ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है देवी क्या नाम से शक्ति सिद्धांत से रिलेटेड। शक्ति सिद्धांत की बात की जाएगी और हमें ध्यान रखना है कि ये शक्ति सिद्धांत जो है वो राज्य की उत्पत्ति का एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम समझेंगे राज्य की उत्पत्ति के बारे में। इससे पूर्व हम समझ लेंगे कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है तो इसमें कितने प्रकार के सिद्धांत पड़े। तो सबसे पहले हमने बताया था कि देवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत और मातृसत्तात्मक सिद्धांत, प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत और इसके अलावा जो है विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत, ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत, ऐसे लगभग 6 सिद्धांत बताए गए जिसमें से शक्ति सिद्धांत की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब आप ध्यान रखें, टोटल आपको शक्ति सिद्धांत की बात करनी है और इससे पहले मैं देवी सिद्धांत की वीडियो आपको दे चुका हूं। तो शक्ति सिद्धांत में क्या समझना है कि जो शक्ति सिद्धांत है तो शक्ति सिद्धांत के द्वारा बताया गया कि शक्ति जो राज्य की उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं शक्ति के आधार पर अर्थात बल के आधार पर। वो कैसे नहीं है बल के आधार पर कि कहीं ना कहीं व्यक्ति ने बल का प्रयोग किया। बल के प्रयोग से व्यक्ति ने तमाम प्रकार के अनेक व्यक्तियों को अपने अधीन किया या अपने संपर्क में लाया और उनसे अपने शक्ति के बल पर कार्य किया। तो धीरे धीरे करके ये शक्ति जो है बल के आधार पर उसने एक निश्चित क्षेत्र के व्यक्तियों को अपने अधीनस्थ कर लिया। जब अपने अधीन या फिर अपने संपर्क में ले लिया और फिर उससे जो कार्य चलाया तो उस क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र में जो कार्य चला उसे एक राज्य का नाम दिया। तो कहने का मतलब है उसी को एक राज्य, शक्ति सिद्धांत के द्वारा राज्य की उत्पत्ति कह सकते हैं। अब हमें ध्यान लेना है कि जो शक्ति सिद्धांत यह किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। तो जो शक्ति सिद्धांत है, सबसे पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन ऐसा बन सकता कि राज्य की उत्पत्ति बल के आधार पर हुई है। यह किस सिद्धांत में था? तो वो आपका कौन सा सिद्धांत रहेगा? शक्ति सिद्धांत। अब शक्ति सिद्धांत में अब पहले भी ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य पहले से बहुत जिज्ञासु, प्रत्येक चीज जानने के लिए जिज्ञासा रखता। उस जिज्ञासा के कारण ही मनुष्य ने या मानव जाति राज्य की उत्पत्ति की। उस जिज्ञासा के कारण ही मनुष्य ने राज्य की उत्पत्ति की, जिसमें उसने अनेक सिद्धांतों के बताया गया, जिसमें से आप शक्ति सिद्धांत जो कि राज्य की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत, पहला देवी सिद्धांत और देवी सिद्धांत के द्वारा राज्य की उत्पत्ति देवों द्वारा बताई गई, ईश्वरीय देव। लेकिन शक्ति सिद्धांत में बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति देवों द्वारा ये ईश्वरीय देव ना होकर एक मानव के बल के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई। ऐसा शक्ति सिद्धांत में कहा। क्या कहा गया एक बार और बताते हैं कि मानव जाति इस शक्ति सिद्धांत के बारे में बता रहे हैं कि जो शक्ति सिद्धांत के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई। तो इसमें यह कहा गया कि जो राज्य बना या उत्पत्ति हुई, तो इसमें देवी सिद्धांत में कहा गया था कि देवों द्वारा अर्थात ईश्वरीय द्वारा राज्य की उत्पत्ति की। लेकिन शक्ति सिद्धांत में कहा गया कि राज्य की उत्पत्ति देवों या फिर ईश्वर द्वारा ना होकर मानव जाति के बल प्रयोग या मानव के द्वारा या मनुष्य के बल के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई। वह उत्पत्ति
आपके शक्ति सिद्धांत या फिर बल या शक्ति के आधार पर, ऐसा कहा गया। अब हमें ध्यान रखना है कि जो शक्ति सिद्धांत है, इसमें इस शक्ति सिद्धांत में कितनी चीजों को ध्यान में रखना है, और ध्यान में रख के लीकॉक ने एक परिभाषा दी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि हमें राज्य का उद्गम मनुष्य द्वारा मनुष्य की बंदी तथा दास बनाए जाने या निर्मल जनपदों की पराजय पर पराधीनता, क्या पराधीनता तथा साधारण या उच्चतर पशु बल द्वारा प्राप्त या स्वार्थपूर्ण स्वामित्व में खोजना चाहिए। जनपद कहने का मतलब है कि व्यक्ति ने एक दूसरे पर बल का प्रयोग किया, उसे अपने अधीन किया, उसे अपने में सम्मिलित किया, और धीरे धीरे करके एक निश्चित क्षेत्र पर जो है अपने अपनत्व में ले लिया या फिर अपने उसमें ले लिया, तो जिसके कारण से वो एक राज्य क्षेत्र बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही किसने कहा था, लीकॉक के अनुसार बताया कि हमें राज्य का उद्गम मनुष्य द्वारा मनुष्य की बंदी तथा दास बनाए जाने और निर्मल जनपदों की पराजय या एवं पराधीनता तथा साधारणतः उच्चतर पशु बल द्वारा प्राप्त स्वार्थी स्वामित्व में खोजना चाहिए, और जनपद से राज्य तथा राज्य से साम्राज्य का विकास इसी प्रक्रिया का परिणाम मात्र है, ऐसा कहा गया। इसी बात को लक्ष्य करते हुए वोल्टेयर ने लिखा है कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था, और इस प्रकार टू ने अपनी पुस्तक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी, किस समय हुई होगी, जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमा कर उन पर अपना शासन लादा होगा, ऐसा वोल्टेयर ने लिखा, और यही बात शक्ति सिद्धांत में फॉलो। तो ध्यान रखें, शक्ति सिद्धांत वाली वीडियो शेयर कर दी जाएगी। बाकी का आप जानते हैं, शक्ति के मतलब बल के आधार पर एक दूसरे को पराजय किया गया, पराजय के बाद अधीन किया गया, इसके बाद जो है एक राज्य की, ठीक है। तो ये शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत। थैंक यू।